चिराग पासवान को भी बीजेपी में जो आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन लोगों के नजर में चिराग पासवान इसलिए चढ़ गए क्योंकि पहले तो ये बहुत भक्ति कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी का, और अब आरक्षण के मुद्दा पर आरक्षण के पक्ष में बोलने लगे, गरीबों की बात उठाने लगे। जो आरोप लगाए गए हैं, मान लीजिए वहाँ जो खगड़िया में जमीन है जी, वो चिराग पासवान के नाम से है कि नहीं है, चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास जी के नाम से है कि नहीं है, उनके माता जी हैं उनके नाम से है कि नहीं, ये सब पूरा जांच का विषय है। और अगर इनके नाम से नहीं है तो ऐसे ही किसी का नाम से होगा, तो मान लीजिए बेनामी ट्रांजैक्शन होगा, तो इस बार अगर बिहार में बीजेपी की अकेले की सरकार बन जाएगी तो फिर आरक्षण विरोधियों का इतना तांडव होगा कि आरक्षण समर्थक समाज के लोगों को जीना दुभर हो जाएगा। अब बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज, ये जो 5 समाज हैं, ये पांचों समाज को चट्टानी एकता के साथ रहना पड़ेगा आगे वाला चुनाव में। तो फर्स्ट है कि खगड़िया में 80 बीघा जमीन है। दूसरा आरोप है कि वो एक रेप के केस में उनका नाम पड़ा हुआ है। तीसरा आरोप है कि वो जो सर्टिफिकेट लगाए हैं बीटेक वगैरह का पढ़ाई का, वो सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट का जो है फर्जी है। पटना हाई कोर्ट के वकील जाने माने हैं अरुण कुशवाहा जी। क्या सर जो आरोप लगाया गया है बीजेपी के नेता के द्वारा चिराग पासवान पर, इस पर क्या आपको निर्देश क्या देना चाहते हैं पब्लिक में? देखिए, चिराग पासवान पर जो आरोप लगाए हैं बीजेपी के नेता हो या कोई व्यक्ति हो, कोई नेता हो, कहीं के भी लोग हों, तो कानूनतः कानून ये है कि पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है। देखिए, यही किताब है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है। इस किताब में प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी चुनाव को, किसी व्यक्ति के चुनाव को अगर आपको चैलेंज करना है, उसमें खामियां दिखाना है, तो आपको इसमें प्रोविजन बना हुआ है कि आप हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे। और इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का जो लिमिटेशन है, जिस दिन चुनाव का नतीजा का घोषणा हो जाता है, उससे 45 दिन के अंदर करना रहता है। तो 45 दिन के अंदर उनको जो है फाइल करना चाहिए था, जो किए हैं। तो 45 दिन से तो ज्यादा हो गया, तो एक तो लिमिटेशन लग गया। दूसरी तरह से उन पर जो आरोप लगाए गए हैं कि उनके पास 80 बीघा या क्या तीन आरोप है सर, तीनों आरोप को थोड़ा सा चर्चा कर तीनों में फर्स्ट है कि खगड़िया में 80 बीघा जमीन है। दूसरा आरोप है कि वो एक रेप के केस में उनका नाम पड़ा हुआ है। तीसरा आरोप है कि वो जो सर्टिफिकेट लगाए हैं बीटेक वगैरह का पढ़ाई का, वो सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट का जो है फर्जी है। ये 3 आरोप है, और उसको उन्होंने छुपाया है अथी में, चुनाव का नॉमिनेशन पेपर भरने में यही एलिगेशन है कि उन्होंने छुपाया है। अब ये सब आरोप तो लगा दिए गए, अब आरोप कितना सही है कितना गलत है ये कौन देखेगा? तो उसी के लिए बना हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट बना हुआ है। ये 1961 का कानून है। इसी कानून के तहत पूरा चुनाव में जो भी धांधली होती है, जो गलत एफिडेविट देता है, उसके लिए इलेक्शन पिटीशन पटना हाई कोर्ट में फाइल होना चाहिए था 45 दिन के अंदर, लेकिन वो बहुत लेट से फाइल किया गया है। तो पहले तो लिमिटेशन लगेगा, फिर दूसरी बात यह है कि उसको प्रमाणित करने में जो आरोप लगाए गए हैं, मान लीजिए वहाँ जो खगड़िया में जमीन है जी, वो चिराग पासवान के नाम से है कि नहीं है, चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास जी के नाम से है कि नहीं है, उनके माता जी हैं उनके नाम से है कि नहीं, ये सब पूरा जांच का विषय है। और अगर इनके नाम से नहीं है तो ऐसे ही किसी का नाम से होगा, तो मान लीजिए बेनामी ट्रांजैक्शन होगा, तो बेनामी ट्रांजैक्शन को साबित करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए इससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा नहीं जा सकता, नहीं, अभी तुरंत नहीं जाएगा। अगर स्पीडी ट्रायल होगा, हाई कोर्ट उसको डे टू डे हियरिंग करके और 6 महीना के अंदर अगर कर देता है, जैसा कि प्रोविजन में है, तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि ये 5 साल गुजर जाता है ट्रायल होते होते, और फिर बाद में इन्फ्रक्चर्स हो जाता है कि भाई ये तो अब तो दूसरा चुनाव आ गया, इसलिए वो खत्म मामला हो जाता है। इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। और तीनों आरोप प्रमाणित करने में 5 साल लग ही जाएगा हाई कोर्ट में। 5 साल तो फिर तो अगला चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और चिराग पासवान को भी
बीजेपी में जो आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन लोगों के नज़र में चिराग पासवान इसलिए चढ़ गए क्योंकि पहले तो ये बहुत भक्ति कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी का, और अब आरक्षण के मुद्दा पर आरक्षण के पक्ष में बोलने लगे, गरीबों की बात उठाने लगे कि SC ST OBC माइनॉरिटी के हक की लड़ाई के लिए बोलना शुरू कर दिया। तो अब उन लोग को पच नहीं रहा है, तो झूठा इल्जाम लगा करके परेशान करने की नीयत से ये सब फाइल किया है। तो कोर्ट देखेगा, ये कोर्ट का मामला है और पटना हाई कोर्ट में ट्रायल चलेगा, इलेक्शन पिटीशन देखा जाएगा और उसके बाद जो निर्णय होगा होगा। क्या सर, हम आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव भी आने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है राज्यसभा का, और मोदी सरकार चाह रही है कि मतलब किसी प्रकार से SC ST के लोगों को अपने तरह लाया जाए, कि फिर से चिराग पर इसलिए इल्जाम लगाया गया है कि फिर से चिराग पर भरोसा करे, क्योंकि बहुत सारे SC ST के लोग हैं जो उखड़ चुके हैं, चिराग पर उखड़े हुए हैं ना, क्योंकि ये लोग नहीं बोल रहे थे, अब इधर बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी सरकार भी यहाँ पे कोई इतिहास रचने वाले हैं? देखिए, चिराग पासवान को हीरो बनाया जा रहा है, बैकवर्ड दलित तुच्छा की आवाज उठवा करके और उनके पक्ष में जनमत तो बनाया जा रहा है। चाल होगा सर? ये मोदी का भी चाल हो सकता है, लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC और माइनॉरिटी समाज, ये जो 5 समाज हैं, ये पांचों समाज को चट्टानी एकता के साथ रहना पड़ेगा आगे वाला चुनाव में। अगर आधा इधर आधा उधर हुए तो हालत खराब हो जाएगा। और इस बार अगर बिहार में बीजेपी की अकेले की सरकार बन जाएगी तो फिर आरक्षण विरोधियों का इतना तांडव होगा कि आरक्षण समर्थक समाज के लोगों को जीना दुभर हो जाएगा। अभी भी देखिए कितना गोल्डन दास पर तो किसी पर गरीब गुरबा को फंसाने का काम, SC ST को कमजोर करने का काम हो रहा है। तो हम आगाह करना चाहते हैं कि जो 5 भाई हम लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC और माइनॉरिटी, और एक छठा है जिसका नाम है सामान्य वर्ग, फॉरवर्ड क्लास, जिसको सवर्ण बोलते हैं, जिसको आरक्षण विरोधी भी आप कहते हैं, मनुवादी भी कहते हैं। तो ये 6 ही वर्ग है। तो 6 वर्ग में 5 का हक मारी ये छठा कर रहा है। अच्छा, कहिएगा कैसे कर रहा है, कैसे आप बता रहे हैं? तो देखिए, पूरे देश की न्यायपालिका में 97% जज यही मनुवादी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। तो हकमारी कर रहा है कि नहीं 5 का? 90% आबादी है SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का, और जज बना हुआ है पूरे देश के न्यायपालिका में 97%, 97%। तो हकमारी कौन कर रहा है? सवर्ण लोग, मनुवादी लोग कर रहा है। तो हमारा असली लड़ाई किससे होना चाहिए? हक की लड़ाई किससे होनी चाहिए? सवर्ण से होना चाहिए। फिर अब आइए देश के कार्यपालिका, देश की नौकरियों में कितना है, ये भी सर्वे हुआ है। 2008 में पार्लियामेंट्री कमेटी सर्वे की है, 30 सांसदों की कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दिया है कि 87% देश के नौकरियों में ही छठा है, सवर्ण है, मनुवादी लोग है, आरक्षण विरोधी लोग हैं। तो 90% आबादी है SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का, और हक मारी करके 87% नौकरी लिए हुए कौन? सवर्ण लोग, मनुवादी लोग, आरक्षण विरोधी लोग। तो हमारी लड़ाई किससे होनी चाहिए? इससे होनी चाहिए, सवर्ण लोगों से। अब आइए नेशनल मीडिया। तो नेशनल मीडिया जो है भारत का, जैसे DD न्यूज है, दूरदर्शन है, इसी तरह से पूरा जितना चैनल है सरकारी, तो वो सब में 99.9% सवर्ण ही लोग कब्जा किए हुए हैं। आपका आदमी है ही नहीं, वहाँ भी मनुवादी लोग, आरक्षण विरोधी लोग 99.9 नेशनल मीडिया में, हर जगह पर। तो हम ये नहीं बता रहे हैं, पावर हाउस में। अच्छा। जहाँ से न्याय मिलना है लोगों को, तो वो 4 पावर हाउस है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, नेशनल मीडिया। तो अभी आपको न्यायपालिका में बता दिए, कार्यपालिका में बता दिए कि 87% देश के नौकरियों पर कब्जा है मनुवादियों का, और मीडिया में बताए दिए कि 99% है, और विधायिका में भी जो हमारे लोग जो जीत के जा रहे हैं तो वो गुलाम हैं, पार्टियों के गुलाम हैं, बीजेपी के गुलाम हैं, कांग्रेस के गुलाम हैं। वो आपका काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं सवर्णों का ही, क्योंकि पार्टियां सवर्णों के नेतृत्व में है। तो इसलिए चारों जो पावर हाउस है वो कब्जा करके हम लोगों से छीन करके ये मनुवादी लोगों ने, आरक्षण विरोधी लोगों ने रखा है। तो जब चारों तंत्र में कब्जा है तो हमारे लोग को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय कैसे मिलेगा? पावर हाउस में आपका आदमी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी असली लड़ाई जो विधानसभा में होगा, इन
मनुवादी ताकतों से होगा। इसलिए पांचों भाई आपस में मत लड़ो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, सब पांचों का हक मारी यही कर रहा है। आरक्षण विरोधी लोग, मनवादी लोग, तो पांचों भाई मिल करके न लड़ोगे इससे, तो आपस में लड़ गया। शेड्यूल कास्ट अलगे, शेड्यूल ट्राइब अलगे, अति पिछड़ा अलगे, ओबीसी अलगे, माइनॉरिटी अलगे, तो कैसे जीत होगी। इसलिए अगला चुनाव में हम लोग पूरी तरह से इन पांचों भाइयों को मुट्ठी बना देंगे, ताकत बना देंगे, और कहेंगे, हम लोग दबाव बनाएंगे नेताओं पर कि आप गठबंधन नहीं पचबंधन बनाइए। SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज का पांचों का पचबंधन बनाइए, और एक बार नारा बोल दीजिए कि सत्ता के चारों पावर हाउस में 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो 90% आरक्षण की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। और इसी नारे पर चुनाव को लड़ लो, 90% एक साथ हो जाएगा, और हमें उम्मीद है कि बिहार के 243 में से 240 सीट पचबंधन जो बनेगा वो जीत जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, बात की है सर से चिराग पासवान पर बीजेपी के नेता के द्वारा बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं जमीन के विवाद को लेकर, रेप को लेकर। इसी पर आज हम चर्चा की है। बाकी आप लोग तमाम बने रहें खबरों के लिए लगातार। थैंक यू, धन्यवाद।